आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पद स्वीकृत किए। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कल प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में होगी सिविल डिफेंस ड्रिल। और बेमौसम बारिश होने से गिरा पारा, आज भी उज्जैन, देवास, शाजापुर, शिवपुरी सहित 22 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से पृथक किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला, डिंडौरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के लिए 1 वर्ष के लिए 850 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा बैठक में पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य एकीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन करने के निर्णय को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा नवगठित जिले मऊगंज, मैहर, पांडुर्ना में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर, पांडुर्ना में नापतौल कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 3 जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए कुल 16 पद और 4 जिलों में नापतौल कार्यालय के लिए कुल 13 पदों की स्वीकृति दी गई है। पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि थी। इसके ऊपर काफी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है। पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है। एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा हमें मिला है जहाँ पर बहुत विकास की संभावना है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह 10 बजे परीक्षा परिणाम घोषित किए। 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा। वहीं 12वीं में 74.48% बच्चे पास हुए। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं में प्रदेश में पहले स्थान पर रही। उन्होंने 500 में से 500 अंक हासिल किए। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा में साइंस मैथ संकाय में मैहर जिले के अमरपाटन के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रियल द्विवेदी ने 492 नंबर के साथ प्रदेश की मेरिट में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी छात्र छात्राओं को अच्छे परीक्षा परिणाम की बधाई दी थी। वहीं असफल प्रतिभागियों से कहा कि वे निराश ना हों। एमपी बोर्ड परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत दी जा रही है, जिसमें अब 10वीं और 12वीं के वे छात्र जो असफल रहे हैं या अपने अंकों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, वे 17 जून से दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थी भविष्य के लिए उत्साहित नजर आए। 10वीं में प्रदेश टॉपर प्रज्ञा जायसवाल, 12वीं टॉपर मैहर की छात्रा प्रियल द्विवेदी और गुना के राघोगढ़ के रहने वाले 10वीं के होनहार छात्र शैलेंद्र धाकड़ ने आकाशवाणी से चर्चा करते हुए अपनी सफलता पर बात की। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मेरा नाम शैलेंद्र धाकड़ है। मैंने इस साल यानी सत्र 2024-25 में कक्षा 10 की परीक्षाएं दी हैं, जिसमें मैंने गुना जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। बस मेहनत, वही रेगुलर स्कूल जाते थे, वही होमवर्क सॉल्यूशन करते थे। एनसीईआरटी मैंने बहुत पढ़ी थी और मुझे लग रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा वेस्ट हो गया, लेकिन जब केमिस्ट्री का पेपर दिया मैंने तो मुझे लगा कि ठीक ही पढ़ा मैंने। एनसीईआरटी का ही पूरा पेपर आया था और श्रेय माता पिता को, शिक्षकों को जाता। सागर के बीना की सुम्बुल खान ने 10वीं में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। पन्ना के शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कला समूह के छात्र रंजीत कुमार पटेल ने 12वीं में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 4था स्थान हासिल किया। रीवा के छात्र आर्यन पांडे ने 12वीं में कला समूह में प्रदेश में 2रा स्थान हासिल किया। सीहोर जिले में जीव विज्ञान संकाय के स्टेट टॉपर में जिले के 3 छात्र शामिल हैं। खंडवा जिले में कक्षा 10वीं में 2 विद्यार्थी प्रदेश की प्रावीण्य सूची में शामिल हैं। वहीं कक्षा 12वीं की कृषि समूह में 1 छात्र प्रावीण्य सूची में शामिल है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news-on-air.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कल नागरिक सुरक्षा संबंधी तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा था। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया। यह अभ्यास ग्रामीण स्तर तक किए जाने की योजना है। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली के असर, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन करना और नियंत्रण कक्षों की क्रियाशीलता का परीक्षण करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अभ्यास में शत्रु देशों के हमले की स्थिति में खुद का बचाव करने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा, वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा, साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और निकासी योजना को अपडेट करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का प्रावधान भी इस ड्रिल में शामिल है। देश भर में एनसीसी कैडेट भी कल होने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में भी कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के 5 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में तेज आवाज के सायरन सुनाई देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर जारी है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। आज इंदौर में करीब 1 इंच बारिश हो गई। लगातार तीसरे दिन इंदौर में तेज बारिश हुई। उधर भोपाल और उज्जैन में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। बदले मौसम की वजह से दिन में तापमान में खासी गिरावट आई है। बड़े शहरों की बात करें तो उज्जैन में 32.5 डिग्री, भोपाल में 34.6 डिग्री, इंदौर में 32.4 डिग्री, ग्वालियर में 35.4, जबलपुर में 37.6 तापमान रिकॉर्ड किया गया। सबसे ठंडा पचमढ़ी रहा, यहां 32 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। रतलाम में 32.2 डिग्री टेम्परेचर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में ओले गिर सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर सीएम राइस स्कूल के छात्र कार्तिक गुप्ता ने 12वीं में गणित समूह में 500 में से 488 अंकों के साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया। दमोह में 12वीं में जीव विज्ञान संकाय में गार्गी अग्रवाल ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया और गणित संकाय में भानु सिंह ने मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया। 12वीं कक्षा की परीक्षा में नीमच जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.3 रहा, जबकि 10वीं कक्षा में 87.29% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। मंडला जिले में कक्षा 12वीं में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 5 छात्रों ने स्थान बनाया है। डिंडौरी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर नेहा मारव्या ने 2 जरूरतमंद बालिकाओं के लिए प्रायोजन सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। सतना सांसद ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहर की 150 किलोमीटर सड़क 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई। मल्हार स्मृति मंदिर देवास में पंडित कुमार गंधर्व समारोह 10 और 11 मई को मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।